नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के। सबसे पहले नजर डालेंगे तमाम उत्तराखंड की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। धामी सरकार के 2 प्रस्तावों को केंद्र ने दी मंजूरी। जोशीमठ और कोशियाकुटोली तहसील का बदला नाम, जोशीमठ बना ज्योतिर्मठ। कैंचीधाम से जानी जाएगी कोशियाकुटोली तहसील। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता लागू। 14 जून से नामांकन प्रक्रिया होगी शुरू। उपचुनाव को लेकर बोले मनवीर सिंह चौहान, कहा प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी ने भेजे पर्यवेक्षक। उपचुनावों पर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का बयान, बोले उपचुनाव को लेकर हम तैयार। देहरादून में एमडीडीए उपाध्यक्ष की जल रिचार्ज करने के लिए बड़ी पहल। निर्माण एजेंसियों को लिखा पत्र, गार्डन वाले इलाकों में ब्लॉक टाइल लगाने की मांग की। उत्तराखंड के दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम सपरिवार के बद्री केदार धाम के दर्शन, लोक कल्याण की कामना की। नैनीताल हुआ पर्यटकों से गुलजार। देश के कई हिस्सों से नैनीताल पहुंच रहे पर्यटक। खूबसूरत नैनी झील की सेहत बीमार और साथ ही नैनी झील का जलस्तर गिरा। प्रदेश में अगले 2 दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, लोगों का होगा बुरा हाल। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। 15 जून को कैंचीधाम में भव्य मेला। मेले को लेकर जोरों पर चल रही तैयारियां। 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की जताई गई उम्मीद। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड के जंगलों में एक बार फिर धधकी आग। भवाली रेंज के जंगलों में पिछले 2 दिन से भड़क रही आग। पहाड़ों में लगातार बढ़ रहा तापमान, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा। माधपुर में बहुचर्चित अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप। ऑपरेशन के दौरान महिला की हुई मौत। पुलिस ने परिजनों को उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो बता दें आपको कि सीएम धामी ने सचिवालय में आदर्श चंपावत विकसित चंपावत के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से विभागों की बैठक ली और इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम धामी ने विभागों को आदर्श चंपावत बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र सरकार ने चमोली जिले के जोशीमठ और नैनीताल की कोशियाकुटोली के नाम को बदलने जाने की स्वीकृति दे दी है। अब चमोली जिले का जोशीमठ ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा और इसके साथ ही नैनीताल की कोशियाकुटोली को अब कैंचीधाम तहसील के नाम से जाना जाएगा। बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत दोनों स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की थी। सीएम धामी ने दोनों तहसीलों के नाम परिवर्तन होने पर अब राज्यवासियों के साथ साथ श्रद्धालुओं और समय समय पर इसकी मांग करने वालों को भी बधाई दी और कहा कि ज्योतिर्मठ एक ऐतिहासिक स्थल है जिसका एक बड़ा इतिहास है और श्रद्धालुओं में आस्था है, लिहाजा ये दोनों ही नाम परिवर्तन एक बड़ा संदेश है। ये चूंकि पहले से चूंकि इसमें केंद्र का भी विषय था, केंद्र सरकार से भी जो है उसमें अनुमति लेनी होती है और लंबे समय से वहाँ के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए। ये चूंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहाँ के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था। मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें 1 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कोशियाकुटोली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोरी का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है। लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोरी बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया।
उधर आपको बता दें कि प्रदेश में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जारी है और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर चारधाम प्रबंधन यात्रा प्राधिकरण के गठन हेतु तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हर तरह का प्रयास किया जा रहा है। बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री चारधाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो और जो चारधाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो, बल्कि वो आने वाले समयों में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो और उस ब्रांडिंग के साथ यात्रा का व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, यात्रियों की संख्या भी बढ़े, उनको परेशानी न हो। उसके निमित्त जैसे ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव ये आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। कुल मिलाकर जो हमारे केदारनाथ का, यमुनोत्री का और हेमकुंड साहब का जो रोपवे है, उसके निर्माण कार्य की जो है प्रगति जल्दी हो, उस सब पर मैंने कल निर्देश दिए हैं और जल्दी से जल्दी सभी अधिकारियों को इन कामों को पूरा करने के लिए उनका लक्ष्य भी निर्धारित किया है। उधर उत्तराखंड की 2 विधानसभा, मंगलोर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से भी तैयारी की जा रही है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पहले से ही तैयार है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये अब आप सुनिए। राज्य में दोनों उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही तैयार है। जैसे ही लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी थी, हमारा प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिला था और हमने तब भी जो है दोनों सीटों पर लोकसभा चुनाव के बीच में उपचुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से लोकसभा चुनाव के बीच ये जो है चुनाव संपन्न नहीं हो सके। अब चुनाव की घोषणा हो गई तो हमारी तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि आप अगर लोकसभा चुनाव के मतदान के आंकड़ों को उठाएं तो मंगलोर विधानसभा में जो है कांग्रेस पार्टी की लीड इतनी ज़्यादा है कि भाजपा उसको निश्चित तौर पर जो है कवर नहीं कर पाएगी। और बद्रीनाथ विधानसभा की जहाँ तक बात करें तो वहाँ पर जो निवर्तमान विधायक हैं, उन्होंने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है और जो बद्रीनाथ की जनता का जनादेश है उसका अपमान करने का काम किया है। तो बद्रीनाथ की जनता तो उनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और भाजपा के अंदर भी उनके आने से अंतर्कलह है। आप भाजपा के अंदर भी देख सकते हैं कि कितनी नाराजगी है। तो निश्चित तौर पर इसका फायदा हमें मिलेगा और हमारे जो संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच में है, जनता का आशीर्वाद निश्चित तौर पर दोनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, ये इसका मुझे पूरा भरोसा है। तो नैनीताल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। पर्यटक देश के तमाम हिस्सों से नैनीताल पहुंच रहे हैं। भीषण गर्मी पड़ने के कारण पहाड़ों में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं शीतकाल में मौसम की बेरुखी, कम वर्षा और अब ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन के दबाव से नैनीताल की खूबसूरत नैनी झील की सेहत बीमार पड़ रही है। नैनीताल झील का जलस्तर अब काफी कम होने लगा है। वर्तमान में नैनी झील का स्तर 4 से 5 फीट तक नीचे जा चुका है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। देखिए खास रिपोर्ट। आप पर्यटन नगरी नैनीताल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है। बात करें नैनीताल झील की तो नैनीताल झील की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पर्यटक किस तरीके से आनंदित होकर नौकायन का आनंद ले रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ पर्यटक आए हुए हैं देश के तमाम हिस्सों से, चाहे वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर भारत की मैं बात करूं तो उत्तर भारत के तमाम जो राज्य हैं जहां भीषण गर्मी का प्रकोप अभी जारी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो तमाम जो राज्य हैं वहां से पर्यटक नैनीताल पहुंच रहे हैं और पर्यटकों की खासी संख्या इसमें आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक रुला देने वाली एक घटनाक्रम ये भी है कि झील का जो जल स्तर है वो अभी
बहुत कम हो चुका है। 3 से 4 फीट जो झील का जल स्तर है वो नीचे आ चुका है, क्योंकि गर्मी का और मौसम का असर नैनीताल पर पड़ने लगा है। और नैनीताल का झील का जो जल स्तर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो सीढ़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, सामान्य दिनों में झील का जल स्तर जो है वो इन सीढ़ियों में तीसरी या चौथी सीढ़ी तक झील का जल स्तर हुआ करता था, जो आज बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है। ये जो टापू आपको दिखाई दे रहा है जिससे पर्यटक नौका में सवार हो रहे हैं, ये भी टापू आम दिनों में जलमग्न हुआ करता था। उसके बाद अब जो जल स्तर गिरा है तो उसके बाद ये टापू निकल के आ गया है। तो ये एक गंभीर बात है कि मौसम का बदलाव यहाँ देखने को मिला है और लगातार जो तेज धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उसकी वजह से झील का जल स्तर और भी नीचे जाने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी तक बारिश की या खराब मौसम की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। तो इसको देखते हुए लगता है कि झील का जल स्तर इससे भी और नीचे जाएगा, क्योंकि जानकार लोग जो बता रहे हैं, खासकर जो नैनीताल को जानते हैं या झील को जानते हैं, उन लोगों के अनुसार ये बहुत कम देखने को मिला है कि आज तक झील का जल स्तर इतना नीचे गया हो। तो अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि समय से बरसात शुरू हो और झील के इस जल स्तर में रिकवरी हो। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, नैनीताल से। नैनीताल का तो बहुत खास नहीं, बट यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ही बुरा हाल है। और उसके बाद में जो लोकल ट्रैफिक टैक्सी लोग हैं ना, तो उसमें तो पता चला कहेंगे कुछ, आपको छोड़ देंगे कहीं और ही। अभी तो मैं आ रहा था इधर इको गार्डन पार्क से, टैक्सी वाले ने बोला ना कि यहाँ से आगे आप 10 कदम बढ़ोगे, वहीं से आपको नैनी झील का मिल जाएगा, रास्ता पहुँच जाएंगे। वहाँ से मुझे 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ा फैमिली के साथ। गंदा रहा है नैनीताल का। एक तो हर चीज़ की महंगाई बहुत कर रखी है, गरीब आदमी के लिए नैनीताल है ही नहीं। पार्किंग में चले जाओ, अलग से रूट मचा रखी है कि यहाँ खड़ी कर लो, वहाँ खड़ी कर लो, अलग कई टैक्स दे रखे हैं फालतू के। मतलब बंदा यहाँ घूमेगा कितने पैसे देगा? 320 का टिकट है, गरीब आदमी कैसे घूम लेगा बताओ। मैं लखनऊ से आई हूँ, अच्छा लगा है यहाँ पे। थोड़ा बस भीड़ भाड़, कंजेस्टेड एरिया है थोड़ा, और ट्रैफिक जैसे आपने, और होटल वाली प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग आ तो रहे, लेकिन कहीं रुकने के लिए जैसे कि होटल की बहुत मारा मारी है पैसों के लिए। जैसे कि गरीब लोग आ जाएंगे तो उनके लिए, लेकिन 2000 से नीचे तो कोई होटल है ही नहीं, 4000 5000। तो थोड़ा ये, और खाने पीने के लिए भी महंगाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। एक जो सबसे अच्छी बात है यहाँ, मतलब हवा जो है ठंडी है, धूप है बट हवा ठंडी है। जो मतलब हरियाणा में जहाँ से हम आए अभी, वहाँ पे धूप होती है और लू चलती है, बहुत गर्म हवा। यहाँ पे ठंडा है और अच्छा, मतलब बोटिंग वगैरह, होटल फैसिलिटी भी अच्छी है। पार्किंग का थोड़ा सीन ये है कि काफ़ी लंबा चलना पड़ता है, आगे जाके फिर पार्किंग में जाना पड़ता है। बाकी एक्सपीरियंस ये है कि आप भी, मतलब हमने जो प्लानिंग की थी वो वीकडेज की इसलिए की थी कि भीड़ नहीं होगी, बट यहाँ काफ़ी भीड़ है। देख के लग रहा है कि मतलब अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है। ऑलमोस्ट 6-7 घंटे का ट्रिप था पूरा, पर वर्थ इट था पूरा। एंड पहले हम भीमताल गए थे, फिर नैनीताल आए। एंड मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट जगह है ये, जो जैसे शहरों के अंदर जो रहता है पूरा गुड़गांव के साइड में, उधर से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। डॉक्टर शफीक है। मैं सबसे पहले इस गवर्नमेंट से, यहाँ के और उत्तराखंड प्रशासन से, जो नैनीताल का प्रशासन है, उससे सबसे बड़ी एक मांग बहुत समय से जो पेंडिंग है, जो बेचारे हमारे नाव कर्मी हैं, उनकी जो नाव है वो अपडेट होनी चाहिए, मॉडिफाई होनी चाहिए। आजकल आधुनिकीकरण का वक्त है, उस हिसाब से आधुनिक नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सुरक्षा की बात आ जाती है। जब बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे लेके लोग जब बोट में बैठते हैं, तो आपके पास मैंने देखा एक भी लाइफ बोट नहीं है, ना कोई मोटर बोट है, ना लाइफ गार्ड है। नैनीताल तो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, और ये तो देवनागरी की धरती है जो उत्तराखंड की। और यहाँ पे जो पर्यटक अगर आते हैं तो कम से कम अपने तरफ से साफ सफाई का मतलब वो ध्यान देना चाहिए उनको, कि मतलब जैसे पानी की बोतल हुआ या कोई भी चीज़ हुआ, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब गंदगी नहीं, मतलब ये अच्छी स्वर्ग नगरी है। उधर आपको बता दें कि 15 जून को कैंची धाम में होने वाली भव्य मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब स्थायी और अस्थायी पार्किंग बनाई गई है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 15 जून को 4 से 5 लाख श्रद्धालु कैंची धाम पहुंच सकते हैं, जिसको देखते हुए अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 15 जून की तैयारी को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता संजय प्रसाद की रिपोर्ट।
15 जून को होने वाले कैंची के स्थापना दिवस के मौके पर तैयारियां जो हैं वो जोर शोर पे चल रही हैं। हम खड़े हैं कैंची धाम में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वो मंदिर है जिसे कैंची धाम कहा जाता है, जहां श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है। देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और 15 जून को कैंची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज से महज 2 दिन बाद 15 जून की तिथि है जिस दिन यहाँ स्थापना दिवस मनाया जाना है। और उसकी तैयारियों की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से शासन प्रशासन से लेकर मंदिर समिति तक पूरी तरीके से तैयार है। और रोड की जहाँ बात की जाए तो सड़क में आप जो ये देख रहे हैं, ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग सड़क के बीच में लगाई गई है। एक तरफ ट्रैवल जो है बसें गाड़ियां और इनके लिए रास्ता छोड़ा गया है और दूसरी तरफ ये जो रोड आप देख रहे हैं अस्थाई रोड, ये यात्रियों के लिए पैदल चलने के लिए इसको बनाया गया है। 15 जून को जो है वो यात्री इसी मार्ग से होते हुए मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। और साथ ही साथ सड़क की अगर ट्रैवलिंग की अगर बात की जाए तो 15 जून को पूरी तरीके से यातायात जो है वो यहाँ बंद कर दिया जाएगा। केवल शटल सेवा द्वारा ही यात्रियों को, श्रद्धालुओं को यहाँ लाया जाएगा और उसी से वापस किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो तमाम सुरक्षा एजेंसी जो हैं या फिर पुलिस जो है वो अपनी यहाँ चौकस व्यवस्था में लगी हुई है, पूरी तरीके से मुस्तैद है पुलिस की व्यवस्था। यहाँ जगह जगह पर चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ अभी आप जो ये तस्वीरों में देख रहे हैं ये रोड है नैनीताल, ये अल्मोड़ा हाईवे रोड है और अभी तो ये चालू है बहरहाल, लेकिन 15 जून को ये रोड पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो लगभग 15 जून को जो एक आंकड़ा बताया जा रहा है 4 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं लगातार इस धाम में जो श्रद्धालु हैं वो वैसे तो पूरे साल यहाँ दर्शन को आते हैं, लेकिन 15 जून का अपना एक खास महत्व है। 15 जून को मंदिर का स्थापना दिवस भी है और जो बाबा पे विश्वास रखते हैं, जिनकी श्रद्धा है, जो अटूट भरोसा एक बाबा पे रखते हैं, उनके लिए ये एक किसी धाम से किसी सपने से कम नहीं है। कुछ श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी में कस्बा गंजमुंडवारा जनपद कासगंज से आए हुए हैं। पहली बार आए हैं यहाँ? नहीं, मुझे तो लगभग 35 वर्ष हो गए आते हुए यहाँ। 35 वर्ष हो गए। बाबा जी के यहाँ पूरी श्रद्धा, बाबा जी के यहाँ सेवा में मालपुआ में बनते हैं तो हलवाई के पास सेवा में रहते हैं और 15 जून को प्रसाद की पैकिंग की व्यवस्था में रहते हैं हम। बहुत बढ़िया, 35 साल से आप आ रहे हैं। जी, आप कहाँ से आए? हम 1300 किलोमीटर दूर नासिक महाराष्ट्र से आए, खास बाबा जी के दर्शन के लिए। पहली बार आए? पहली बार आए। कैसा लग रहा है यहाँ? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रीतेश और यहाँ पे आके बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। पॉजिटिव फील हो रहा है। तो पहली बार आए हैं आप? हाँ, पहली बार। आगे आना चाहेंगे? हाँ, जरूर, हर साल आएंगे अभी। बिल्कुल। तो आपने देखा बाबा को लेके श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह, एक अलग विश्वास, एक अलग भरोसा जरूर हर किसी श्रद्धालु में है, चाहे वो देश से हों, विदेश से हों। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ दर्शनों को आते हैं। और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मंदिर कमेटी ने अपनी तरफ से अन्य व्यवस्था की है। और पार्किंग की अगर बात की जाए तो पार्किंग के तौर पर यहाँ लगभग 500 वाहनों की पार्किंग यहाँ तैयार की गई है, जिसमें अभी श्रद्धालुओं की गाड़ियाँ पार्क की गई हैं। हालांकि 15 जून के लिए वो पार्किंग केवल शटल सेवा के लिए की जाएगी और ये रोड पूरी तरीके से बंद रहेगा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, कैंची से। हम गुजरात से आए हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। बाबा के दर्शन भी हो गए, बाबा का बहुत सत था यहाँ, हमने सुना था, यहाँ हमने दर्शन भी हो गए। व्यवस्थाओं को क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा, मतलब एक गूज बम्स हो जाते हैं जैसे हम मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। तो बहुत अच्छा रहा, सभी का खुले दर्शन थे और जो मतलब मैनेजमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। एक बाय एक से करके हमने सबने अच्छे से खुले दर्शन किए हैं, बैठ के पाठ भी किया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे आके बहुत शांति मिली है, बहुत सच्चा धाम है ये, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से एकदम इतनी धूप में आया लेकिन लग नहीं रहा है कि बहुत धूप है, इतनी शांति लग रही है यहाँ पे। ज़्यादा एक्सपीरियंस, अभी भी दर्शन करने के नाम से गूज बम्स हो गए हैं, सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब मन से ऐसा लग रहा है जैसे बाबा जी का टच है साथ में, बहुत अच्छा, सबको आना चाहिए।
उधर उत्तराखंड के जंगलों में एक बार फिर आग धधकने लगी है। नैनीताल में भवाली रेंज के जंगलों में पिछले 2 दिनों से आग लगी हुई है। बता दें कि कैंची धाम से करीब 3 किलोमीटर पहले जंगलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वहीं पहाड़ों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। देखिए संवाददाता संजय प्रसाद की रिपोर्ट। भवाली के जंगलों में एक बार फिर से आग देखने को मिल रही है। कल देर शाम आग पर काबू जरूर पा लिया गया था, लेकिन आज सुबह से फिर से जंगलों से धुआं उठने और आग लगने की घटनाएं चालू हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये भवाली से कैंची जाने वाली सड़क के पास के जंगल हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितना धुआं उठ रहा है और कहां-कहां आग लगी हुई है। पूरा जंगल जो है वो धुएं के आगोश में है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो रोड है ये कैंची धाम की तरफ जाने वाला रोड है और कैंची धाम की दूरी में है, यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर की रहती है। और साथ ही साथ आग के बारे में अगर बात की जाए तो कल देर शाम जो आग लगी हुई थी उस पर वन विभाग द्वारा काबू पा लिया गया था, लेकिन फिर से ये जो आग जंगलों में देखने को मिल रही है ये साफ तौर पर बताती है कि तापमान किस कदर यहाँ बढ़ा हुआ है और जंगलों में आग लगने की घटनाएँ लगातार जारी हैं। और मौसम विभाग के अनुसार अभी दूर दूर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और ऐसे में अगर वन विभाग जरा सी भी लापरवाही करता है तो इन जंगलों को धधकने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये जंगल ऐसे ही जलते रहेंगे या फिर इसके लिए वन विभाग कोई ठोस कदम उठाएगा। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, नैनीताल से। ये कल रात लगभग सवेरे के टाइम में हमने 6-6:30 बजे के आसपास धुआं देखा। तो फिर हमें यहाँ दुकान वालों का फोन आया नहीं किसी का कि ऐसी बात हो गई करके। फिर हम लोग आए अपने यहाँ से, जितना हो सकता हमने थोड़ी हमने करा, बाकी फायर सर्विस की गाड़ी आ गई थी, उनको बुला दिया था, पुलिस वाले लगे थे, बेचारे सभी लगे थे यहाँ पर बुझाने को। फिर भी बहुत मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थी आग। अभी भी स्थिति देखिए, आप पीछे को देखिए, जरा खड़े होने लायक नहीं हो रहा है। उधर आपको बता दें कि खटीमाग के अंतर्गत खिलाड़ियां दरअसल 22 पुल गांव में आग लगने से 5 परिवारों को नुकसान हुआ है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता ने घटनास्थल पर पहुंचकर कंबल, खाद्य सामग्री और फल इत्यादि पीड़ित परिवारों को उपलब्ध कराए। और इस दौरान रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। दुखद घटना है जो पारिवारिक रूप से बेचारे पीड़ित हुए हैं अग्निकांड के, हमारी उनके प्रति गहरी संवेदना है। और सबसे बड़ी ऊपर वाले की एक कृपा रही है कि किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई, ये एक अच्छी बात है। और बाकी जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करी है और यथाशीघ्र इनको मुख्यमंत्री राहत कोष से कोई ना कोई धनराशि मुहैया कराई जाएगी। और हमने स्थानीय स्तर पे, पार्टी के स्तर पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्तर पे एक सूक्ष्म सी इनको मदद करी है, कंबल आदि दे करके और खाद्यान्न वगैरह दे करके। और भविष्य में भी अगर इनको कोई आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी पूरी की जाएगी। और जो इनके विद्युत विभाग का जो नुकसान हुआ है इनका, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको क्षतिपूर्ति मिल सके। चलिए इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।